श्रीधर साहब, शहबाज शरीफ साहब की 1 साल पूरा हो गया। आपकी नज़र में कारकर्दगी क्या है? देखिए जी, अगर हम गुज़िश्ता पीडीएम की हुकूमत को देखते हैं तो उस हवाले से तो उनकी कारकर्दगी बहुत ही अच्छी रही है। मगर बहैसियत इत्तेहादी अभी भी मैं समझता हूँ कि वैसी नहीं है जिस तरह से पंजाब में उनकी कारकर्दगी रही थी। और जिस तरह से शहबाज स्पीड के हवाले से मशहूर थे, तो यहाँ पर उनकी स्पीड थोड़ी सी कम है। क्या स्पीडों में कोई ब्रेकें लग गई हैं सर? मेरे ख्याल में स्पीड के आगे वो जंपिंग रोक रहे हैं, जंपर आ गए हैं तो इस वजह से शायद। और मगर मुझे लगता है कि जिस अंदाज से वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि इस स्पीड को आप देख रहे हैं कि मौजूदा सियासी हालात में भी काफ़ी रुकावटें खड़ी की थी। और जिस अंदाज से एक बेयकीनी की सूरत हाल थी वो काफ़ी हद तक अब छुट गई है। अब देखते हैं कि उनकी स्पीड शायद बढ़ नहीं, जाए। जो स्पीड ब्रेकर थे गालबन मोहसिन नकवी साहब ने खासे क्लियर कर दिए हैं वो। मोहसन नकवी की तरफ से जहाँ से इशारा है, अगर वहाँ से कम हो गए तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। और शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए, हम इत्यादियों के लिए भी खुश आइंद है कि मुल्क तरक्की करेगा और आवाम को एक रिलीफ मिलेगा। और ये रिलीफ मैं समझता हूँ कि इस रमज़ान में मिलना चाहिए। और इस तरह से जिस तरह से हमारी इंतज़ामिया खामोश बैठी हुई है और जो मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ अपनी अशिया महंगी बेच रहे हैं, और अवाम अवाम अगर अब तो 2 रोज़े हुए, अगर आगे चलकर यही सूरत हाल रही तो मेरे मेरे ख्याल में अवाम की तरफ से बहुत बड़ा एहतजाज आएगा। कोई साल में कोई रिलीफ मिल सका है? अब मैं जहाँ तक कहा जाता है कि जी ये कीमतों के हवाले से कि 32% से अब नीचे आ गई है महंगाई की शरह 3%, तो मुझे बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। हाँ, कमी हुई है, मगर इस हद तक कमी नहीं हुई कि इतना बड़ा के रिलीफ मिले, क्योंकि अभी तक अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है या दूसरे मुलाजमीन तबके पर जितने टैक्सेस हैं, हमें सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा शायद आईएमएफ ओके कर दे तो उनको रिलीफ मिले। मुझे लगता है कि आगे चलकर शायद मिले, और अभी तक मैं इस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ कि रिलीफ मिला। बहुत शुक्रिया।